योगी कथामृत अध्याय 2 माँ का देहांत और वो रहस्यमयी ताबीज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग अनसीन पर। पिछले वीडियो में हमने परमहंस योगानंद जी के बचपन की रहस्यमयी यादों और लाहिड़ी महाशय के चमत्कारी प्रकटीकरण की कहानी सुनी थी। आज हम उनकी जीवन यात्रा के एक और भावुक और गहन मोड़ पर बात करेंगे, एक ऐसा मोड़ जिसने उनके आध्यात्मिक पथ को और गहरा बना दिया। योगानंद जी, जिनका बचपन का नाम मुकुंद था, 8 भाई बहनों में चौथे थे। वे अपनी माँ के बहुत करीब थे। माँ, जो स्नेह और करुणा की देवी थीं, अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों और नैतिक कहानियों के माध्यम से जीवन के पाठ पढ़ाती थीं। मुकुंद अक्सर अपनी माँ से लिपटकर सोते थे और उनके दिव्य प्रेम में खो जाते थे। वे कहते हैं कि माँ की आंखों में उन्हें अक्सर देवत्व की झलक मिलती थी। जब मुकुंद 11 साल के थे, उनके परिवार को कोलकाता में शिफ्ट होना पड़ा। कलकत्ता में एक दिन माँ ने उन्हें और उनकी बड़ी बहन रोमा को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। माँ ने रोमा से कहा, तुम अपने पिता के लिए एक ताबीज बनवाना। उसमें मेरे सारे गहने रखकर इसे छिपा कर रखना। और फिर उन्होंने मुकुंद से कहा, बेटा मुकुंद, एक ऐसा ताबीज तुम्हारे लिए भी है। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें वह ताबीज दूंगी। मुकुंद को समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। उस समय उन्हें नहीं पता था कि ये माँ के आखिरी शब्द थे जो उन्हें अपने प्रिय पुत्रों को सौंपने थे। कुछ ही दिनों बाद माँ को अचानक तेज बुखार आया। मुकुंद, जो अपनी माँ के इतने करीब थे, इस बीमारी से बहुत विचलित हो गए। वे अपनी माँ को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। एक रात जब माँ की हालत बहुत बिगड़ गई, मुकुंद और उनके बड़े भाई अनंत कलकत्ता के भीषण तूफान और बारिश में एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए भागे। वे सोचते थे कि शायद बाबा की प्रार्थना उनकी माँ को बचा लेगी। उन्होंने प्रार्थना की, मिन्नतें की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जब वे घर लौटे तो उन्हें बताया गया कि माँ अब नहीं रहीं। मुकुंद के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। उनकी सबसे बड़ी गुरु, उनकी स्नेह देने वाली माँ, उन्हें छोड़कर चली गई थी। जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु के अटल सत्य को इतनी करीब से महसूस किया। यह उनके बचपन का अंत था और उनके आध्यात्मिक जागरण की एक नई दर्दनाक शुरुआत भी। माँ के देहांत के कुछ हफ्ते बाद जब परिवार माँ के सामान को संभाल रहा था, तो उन्हें उनकी छोटी बहन रोमा के लिए बनाया गया ताबीज मिला। लेकिन मुकुंद के ताबीज का क्या? मुकुंद इस बात को भूले नहीं थे। उनकी बड़ी बहन उमा ने मुकुंद को बताया, माँ ने कहा था कि तुम्हारा ताबीज एक तिजोरी में है और वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इसे सच में डिजर्व करोगे। कुछ समय बाद मुकुंद को उनका ताबीज मिला। वह ताबीज किसी सामान्य धातु का नहीं था, बल्कि उसमें एक विशेष यंत्र छिपा था। मुकुंद को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि माँ ने यह ताबीज उन्हें गुरु लाहिड़ी महाशय की प्रेरणा से ही बनवाया था। यह ताबीज केवल एक गहना नहीं था, बल्कि माँ के दिव्य प्रेम, गुरु के आशीर्वाद और मुकुंद के आध्यात्मिक मार्ग पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। माँ जानती थी कि उनका समय पूरा हो रहा है और उन्होंने अपने पुत्र के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक थी। दोस्तों, योगानंद जी के जीवन का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी हानि क्यों न हो, एक दिव्य योजना हमेशा काम करती रहती है। माँ का प्रेम और गुरु का आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता। आज का मेरा सवाल आपके लिए है, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव किया है जहां किसी प्रियजन के जाने के बाद उनकी कोई बात या वस्तु आपके लिए एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ लेकर आई हो? या क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन में होने वाली हर घटना के पीछे कोई अदृश्य मार्गदर्शन होता है?
अपनी कहानियाँ और विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, इंस्पायरिंग अनसीन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें।